हेलो मित्रों, आज हम आपको गुप्त साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं। और हम इससे पहले की वीडियो में आपको गुप्त साम्राज्य को जानने का जो विभिन्न स्रोत है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, तो हम आपको जैसे कि साहित्यिक स्रोत में बताए थे कि बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, उसके बाद आपको पुराण, विभिन्न बहुत सारा पुराण है, उसके बाद आपको जो है सो पुराण में मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण आदि है। और फिर जो है सो ये आपको मेघदूत के जो है सो लेखक कालिदास, उसके बाद कामसूत्र जो वात्स्यायन ने रचना किया है, मृच्छकटिकम शूद्रक ने, तो ये सब साहित्यिक स्रोत में आ गया। पुरातात्विक स्रोत में हम आपको बताए थे एरन का भी लेख महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त का जो है सो अभिलेख है, हरिसेन ने रचित किया था इसको। उसके बाद आपको विदेशी यात्रियों के विवरण में हम बताए थे कि फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आए थे, और उसके बाद ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया था। तो इससे हमको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण शासक जैसे कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त थे। इन्होंने महाराज का उपाधि धारण किया और उस समय में ये आपको कुषाण के ही सामंत थे। 240 से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद जो प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख में इन्हें आदिराज कहा गया है। उसके बाद घटोत्कच शासक बना जो 280 से 319 ईस्वी तक ये शासक रहे। गुप्त वंश का प्रथम शासक थे घटोत्कच। उसके बाद जो प्रथम वास्तविक संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम एक महत्वपूर्ण और वास्तविक संस्थापक और प्रभावशाली शासक थे जो 319 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ और 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। लिच्छवी कुमार, लिच्छवी आपको देवी यानी कि रानी कुमार देवी के साथ इन्होंने विवाह किया और लिच्छवी दौहित्र का उपाधि प्राप्त किया और बाद में इन्होंने उस लिच्छवी पर अपना अधिकार कर लिया। सिंह वाहिनी, इनके सिक्के पर सिंह वाहिनी देवी दुर्गा का चित्र अंकित है। महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने लिया था। उसके बाद आपको ये चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 में इनका राज्यारोहण हुआ, तो उस समय इन्होंने जो है सो एक संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। और शक संवत जैसा कि हम पहले बताए थे कि 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था शक संवत, कनिष्क के राज्यारोहण में। तो गुप्त संवत और शक संवत, गुप्त संवत 319 ईस्वी में और शक संवत 78 ईस्वी में, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 241 वर्षों का अंतर है। ये महत्वपूर्ण है मित्रों, 241 वर्षों का अंतर है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी लिच्छवी आपको जो राजकुमारी कुमार देवी के से उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त जो काफी महत्वपूर्ण शासक हुए, जो 335 में इनका राज्यारोहण हुआ और 375 ईस्वी तक ये आपको शासन किए। सर्वप्रतापी सम्राट थे ये गुप्त साम्राज्य के सर्वप्रतापी। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इनके आपको दिग्विजय की जानकारी हमको मिलती है। दिग्विजय का उद्देश्य क्या था मित्रों? तो धरणी बंध अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतना। मनुस्मृति के अनुसार आर्यावर्त विजय, इन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। आर्यावर्त विजय में इन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। आठविक राज्यों की विजय, इसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक जो विभिन्न 18 राजा थे, 18 राज्य था, उसको इन्होंने आपको पराजित कर और उन पर विजय प्राप्त किया और इनको बाद में क्या बनाए? सेवक बनाए। ये फ्लीट महोदय के अनुसार जो 8 राज्यों की आपको 18 विजय। दक्षिणापथ की विजय, दक्षिणापथ में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार आपको प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन, इनका दरबारी कवि थे हरिसेन, आपको समुद्रगुप्त का, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार इन्होंने 12 राज्य पर विजय प्राप्त किया। दक्षिणापथ के दक्षिण के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया और फिर उससे उपहार और टैक्स लेकर
उनको फिर छोड़ दिए, मुक्त कर दिए और उनको यानी कि अपना राज्य वापस कर दिए। सीमावर्ती राज्य उत्तर पश्चिम के 9 राज्यों को जीता। इन्होंने सीमावर्ती यानी कि उत्तर पश्चिम के 9 राज्यों को जो है सो अपने राज्य में, साम्राज्य में मिलाने का काम किया, 9 राज्यों पर विजय प्राप्त किया। अश्वमेधकर्ता, ये समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। ये भगवान विष्णु के उपासक थे। इन्होंने कविराज का भी उपाधि लिया था क्योंकि ये एक कवि थे और संगीत के प्रेमी थे। बिना बजाते हुए इनका जो है सो सिक्का मिला है। ठीक है मित्रों, तो परम भागवत का उपाधि लिए, विक्रमांक का उपाधि लिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने कोई भी युद्ध अपने जीवन में जो है सो हारे नहीं, यानी कि सभी युद्धों को, जितना भी युद्ध ये लड़े, सभी युद्ध में इनकी विजय हुई। 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा इन्होंने चलाया। उसका नाम था गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहंता और वीणा शरण, जिसमें स्वर्ण मुद्रा जो था सो गरुड़ स्वर्ण मुद्रा सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वीणा बजाते हुए हम बताएं, इनका जो है सो सोने का मुद्रा मिला है। यह एक महान सेनापति, महान विजेता, कल्याणकारी, प्रजाहितकारी एवं धर्मपरायण शासक थे। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।